बढ़ता प्रदूषण, घटते पेड़ और कंक्रीट के जंगल के बीच अगर कोई हरियाली की नई उम्मीद जगाएगा तो वो सिर्फ एक पार्क नहीं बल्कि समाज के लिए प्रेरणा बन जाता है। कानपुर के रामबाग में लोगों ने मिलकर एक ऐसा ही बदलाव कर दिखाया है। जो रामलीला पार्क कभी कूड़े और गंदगी की पहचान था, आज वही पार्क हजारों पौधों की हरियाली से लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश दे रहा है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें कानपुर के रामबाग स्थित रामलीला पार्क की। यहाँ आज चारों ओर हरियाली दिखाई देती है, लेकिन कुछ समय पहले यही पार्क बदहाली और गंदगी का शिकार था। जगह जगह कूड़ा फैला रहता था और पार्क अपनी पहचान खो चुका था। ऐसे में समाज सेवी अजय शंकर दीक्षित ने इसे बदलने का संकल्प लिया और स्थानीय लोगों को इस अभियान से जोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे लोग साथ आते गए, सफाई अभियान शुरू हुआ, सूखी जमीन पर पौधे लगाए गए और फिर इस पार्क ने नई जिंदगी पाना शुरू कर दिया। जन सहयोग और स्थानीय प्रयासों से यहाँ अब तक करीब 1000 पौधे लगाए जा चुके हैं। लक्ष्य है 1100 पेड़ लगाने का। आज यही पेड़ इस पार्क की सबसे बड़ी पहचान बन चुके हैं। इस बदलाव की राह आसान नहीं थी। शुरुआत में कई मुश्किलें सामने आई, लेकिन जब लोगों ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाया तो हाथ से हाथ मिलते चले गए। आज ये पार्क साबित करता है कि बदलाव के लिए बड़े बजट नहीं बल्कि मजबूत इरादे और समाज की भागीदारी जरूरी होती है। अब इस पहल को एक बड़े अभियान का रूप देने की तैयारी की जा रही है। लक्ष्य है शहर के अलग अलग इलाकों में ऐसे 100 पार्क विकसित किए जाएं, जहां भी स्थानीय लोग आएंगे जाएंगे वहां हरियाली बढ़ाने और पार्कों को संवारने का प्रयास किया जाएगा। ये अभियान लोगों को एक संदेश भी देता है कि पर्यावरण बचाने की शुरुआत अपने घर, अपने मोहल्ले और अपने पार्क से की जा सकती है, क्योंकि हरियाली केवल आंखों को सुकून नहीं देती है बल्कि शहर की हवा को भी साफ बनाती है। पेड़ गर्मी कम करते हैं, प्रदूषण रोकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य तैयार करते हैं। यही संदेश इस पार्क के जरिए लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। शाम के समय यहाँ आने वाले बच्चों को प्रकृति से प्रेम, पेड़ों का महत्व और पर्यावरण संरक्षण की सीख भी दी जाती है। जब धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा हो, जब शहरों में सांस लेना मुश्किल होता जा रहा हो, तब एक एक पौधा उम्मीद की नई सांस बन जाता है। यूं तो समाज सेवा और पर्यावरण के लिए बड़े बड़े दावे अक्सर सामने आते हैं। कई समाजसेवी संगठन, इनके साथ साथ बल्कि सरकारें भी समाज सेवा को लेकर लगातार सजग दिखाई देती हैं। बात अगर वृक्षारोपण की करें या दूसरे किसी समाज सेवा के कार्य की, तो लगातार सरकारें इसको लेकर जागरूकता अभियान भी चलाती हैं। लेकिन अक्सर देखने को मिलता है कि ऐसे दावे अक्सर खोखले निकल जाते हैं। ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं जो जमीनी स्तर पर काम करके एक नजीर समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं। फिलहाल हम मौजूद हैं ब्रह्मनगर, कानपुर के ब्रह्मनगर इलाके में, और यहाँ पर मौजूद ये जो गीता पार्क है, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के स्थानीय लोगों ने इसको पूरी तरीके से विकसित किया है। हमारे साथ अजय शंकर दीक्षित हम लोग इससे बात करेंगे। सर, किस तरीके से इसको डेवलप किया है और उसमें किस तरीके की चुनौतियों का सामना करना है? देखिए, ऐसा ये वैसे पार्क रामलीला मैदान है, लेकिन इसका दुर्भाग्य ये है कि रामलीला साल में 1 महीने होती है, उसमें महीने में 15 दिन होती है, बाकी दिन उपेक्षित रहता है। ना तो जो रामलीला सोसाइटी के लोग हैं वो यहाँ झांकने आते हैं, ना ही नगर निगम इसको देखने के लिए आता है। और मैं पंडित दीनदयाल विद्यालय का पढ़ा हुआ हूँ। उनके पूर्व छात्रों की संस्था युग भारती है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सुरक्षा पे काम करती है। तो हम लोगों के ही एक साथी है जिन्होंने पूना में फोर्टिस की फाउंडेशन के नाम से एक संस्था चलाई है, जिसमें उन्होंने एक गंजे पहाड़ को हरा भरा कर दिया है उन्होंने। तो मुझे पूना जाने का मौका मिला, मैंने देखा, मैंने भी वहाँ 11 पेड़ लगाए वहाँ पे। उनका मानना है कि एक व्यक्ति पूरे जीवन में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है वो 14 पेड़ उसको ऑक्सीजन में बदलते हैं। तो हमको कम से कम अपने आने वाली पीढ़ी में एक व्यक्ति के लिए अपनी ऑक्सीजन छोड़ के जानी चाहिए, तो 14 पेड़ लगाने चाहिए। इसीलिए उसका नाम लगा फोर्टिस की फाउंडेशन। चूंकि वो हमारे संगठन के व्यक्ति है, तो हम लोगों ने उससे प्रेरित होकर के सोचा कि हम लोग उत्तर प्रदेश में ही काम करें। चूंकि मैं यही रामबाग में रहता हूँ, तो मैंने इस पर सर्च करना शुरू किया जगह, किस जगह हम शुरुआत करें इसमें। क्योंकि समस्या ये है कि आपको पेड़ बच्चे की तरह है, आप उसको लगाओगे तो उसको देखना भी पड़ेगा आपको।
तो ये नज़दीक का पार्क था, तो हम लोगों का यहाँ हम करते हैं। यहाँ जब आए तो स्थिति होगी कि जिस स्थान पे आप खड़े हुए हैं ये बहुत बढ़िया बाजार है, बगल में शीशाऊ बाजार में एक भी मूत्रालय नहीं है। तो जितने कर्मचारी हैं वहाँ के बाजार के सैकड़ों हजारों हैं, वो यहीं पे लवशंका करने के लिए आते थे। तो इस जगह जब आप अंदर घुसते थे तो आपको लवशंका की इतनी बदबू आती थी तो मुंह बंद करके आपको जाना पड़ेगा। इससे जो हमारे क्षेत्रीय लोग बगल में रहते हैं, इनके बच्चों को गलत प्रभाव जा रहा था, उससे इनका रहना मुश्किल हो रहा था। तो उस चीज को रोकने के लिए कैसे करें हम, और ये हुआ कि हम पेड़ लगाएंगे तो इन्वायरमेंट का भी होगा। एक साथ तीन चीजें की, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन, तीनों को इसमें जोड़ा है। शिक्षा का ये कि पहले लोगों को शिक्षित करें कि आप स्वच्छ में रहें। यहाँ पे एक और दुर्भाग्य की बात है, यहाँ पे शौचालय है वो किसी कारण से बंद है, तो लोगों को दूर जाना पड़ता है। तो लोगों ने इस पार्क में दूसरा कोना शौचालय बना लिया था। तो पहले तो उनको ये शिक्षित करना था कि आप खुले में शौच ना करो, लवशंका ना करो, वो रोकना था हमको। उसके बाद जो बाहर से मूत्रालय में आ रहे उनको रोकना था, फिर यहाँ की सफाई करानी थी। ये सब चीज़ें यदि हम चाहते तो हम बाहर से बाजार से आदमी बुला के आराम से कर सकते हैं, तो कम दिन में कर सकते हैं। लेकिन हमें 2 महीने लगे इसमें, जिसमें कि यहाँ क्षेत्र के लोगों को समझाया कि तुम्हारा पार्क है, तुम्हारे ही बच्चे बड़े होंगे, वही इसमें खेलेंगे, तो तुम लोग इसमें करो। उसमें मतलब हनुमान जी की कृपा थी कि सबसे पहले 5 बच्चे मिले हमको, बड़े नहीं मिले। बड़ों में केवल एक हमारे मनोज जी ये मिले, इनके साथी थे वो मिले, हनुमान जी की सेना हमको मिली। दूसरा एक उर्मिला जी रहती है गेट पे, उन्होंने छूटते कहा भैया आप पेड़ लगाइए, पानी में डालूंगी, कैसे भी डालूं, जिम्मेदारी मेरी। तो हमको ये हो गया कि हम पेड़ लगाएंगे तो कम से कम पानी डालने वाला भी व्यक्ति मिल गया और इसकी देखरेख करने वाले लोग मिल गए। लेकिन इसकी सफाई में इतना काम था जो हम 2500 मतलब मजदूर लगा के करते, उसमें टाइम लगता। तो सभासद जी के सहयोग से, कुछ नगर निगम से कूड़ा उठ गया, कुछ वैसा हो गया, और कुछ बच्चों ने किया, मतलब ट्रकों कंकड़ मट्टी निकली होगी यहाँ से, इतना इससे आज सफाई हुई है। इसका जब उन्होंने पेड़ लगाने की बात की तो छत में और एक बड़ी चुनौती थी इसमें, ये बगल में स्लम एरिया, इसमें बूदड़ बस्ती है। तो बूदड़ बस्ती में काम करने वाले तो लोग हैं, लेकिन कुछ उसके ठेकेदार भी रहते हैं। उनको फ्री का गोडाउन मिला हुआ था, यहाँ पे वो अपना सारा बूदड़ इकट्ठा करते थे, यहीं छांटते थे, बाकी यहाँ छोड़ देते थे। उनको हटाना बड़ा मुश्किल काम था, वो सुनते ही नहीं थे, डरते भी नहीं किसी से। वो सभासद जी ने उनको थोड़ा किया, वो किया, उन्होंने किया, फिर नगर निगम से भी पूछा, फिर धीरे धीरे इन्हीं लोगों ने समझाया उनको, तो उन्होंने यहाँ सामान हटाया। नहीं तो हम जो लगाते सफाई करते, दूसरे उतना कूड़ा फिर बढ़ जाता है यहाँ पे। तो ये एक एक करके लोग बढ़ते गए, बच्चों से फिर उनकी माताएं जुड़ी, फिर उनके कुछ पुरुष जुड़े। फिर हमारे यहाँ एक अच्छी बात है भाई, लाइन पटरी पे मिस्त्री भी है, मजदूर भी है, प्लम्बर भी है, सारे लोग हैं, शटरिंग वाले भी सब हैं। तो फिर हमने उनको आह्वान किया, तो हमने उनको मटेरियल दिया, काम उन्होंने किया। तो ये जो पेड़ आपको कुछ लगे दिख रहे हैं, इनके चबूतरे जो हैं उन्होंने बना के दिए, जेसीबी से टूट गया था उसको बना के दिया। तो बहुत कम पैसे में इन लोगों ने अपनी मेहनत से उसको रंगत ले आई। सर आगे को लेकर क्या प्लानिंग है? देखिए अभी तो प्लानिंग ये पार्क एक मेरा नमूना पार्क है, और इसमें मेरा टारगेट इतने एरिया में हम 1100 पेड़ लगाएंगे। 1000 पेड़ करीब लग चुके हैं, 100 पेड़ अभी हमें और लगाने हैं। तो अब छोटे पेड़ लग पाएंगे, बड़े पेड़ के मेरे इसमें वो नहीं है। चूंकि यहाँ रामलीला होनी है, तो रामलीला के उपरांत हम फिर उस समय देखेंगे कि कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो रामलीला के उसमें इस्तेमाल नहीं होता है, उसको भी हम डेवलप कर सकते होंगे, तो उसको हम डेवलप करेंगे। नहीं तो पहले कमला नेहरू पार्क में होती थी रामलीला, वो इसीलिए बंद हो गई, वो पार्क बन गया। तो हम ये भी नहीं चाहते कि हमारी क्षेत्रीय रामलीला बंद हो, तो उसके बाद वो करेंगे। और ऐसे ही पार्क हमको और भी कोई शहर में कोई क्षेत्र कहे कि हम लोग उसकी देखरेख कर सकते हैं, तो हम ऐसे 100 पार्क कानपुर में ऐसा बनाना चाहते हैं जैसे उपेक्षित हो। तो हमारी युवा भारती संस्था, उसके साथ एक शिव शक्ति सेवा संस्था है, दोनों मिल करके उसको करेगी। उसमें हमें पौधों के लिए, खाद के लिए, किसी चीज़ के लिए कोई सहयोग नहीं चाहिए, वो सब हमारी टीम वो सब वो करेगी। वो नगर निगम और वहाँ के क्षेत्रीय पार्षद से चाहिए कि वहाँ पानी की व्यवस्था हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो, तो वो हमको जहाँ से मिलेगा वहाँ हम उसको करके दिखाएंगे। तो आपके साथ साथ कई क्षेत्रीय लोगों का भी इसमें सहयोग रहा है। कुछ हमारे साथ यहाँ मौजूदा पार्षद, क्या नाम है सर आप? आलोक पांडे। आलोक जी, इतना अच्छा पार्क डेवलप किया है एक अच्छी सोच के साथ, किस तरीके की चुनौतियां आई, क्या कुछ परेशानी आई, आगे की क्या सोच? देखिए हमारा जो गीता पार्क है, ये नगर निगम की लापरवाही के कारण दुर्दशा का भेद चढ़ा हुआ था।
क्योंकि 20 साल से हम देख रहे थे यहाँ पे इतनी अव्यवस्थाएं थी। मैं अभी जब 3 साल पहले पार्षद बना, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे पेशाब लैट्रिन मतलब बहुत दुर्दशा थी। हम 2-3 बार हमने सदन में भी मामला उठाया कि हमारे पार्क को अच्छा कर दो, लेकिन हमारे यहाँ जिम्मेदार लोगों के कान में जू नहीं रेंग रही थी। उसी समय अच्छा हमारे क्षेत्र में बड़े भाई हैं अजय शंकर दीक्षित जी, उन्होंने तमाम बार हमको भी जगाने का काम किया कि नहीं हम हैं, हम डेवलप करना चाहते हैं। तो वार्ता चलते वास्तव में वर्तमान में प्रभु श्री राम की तरीके बड़े भाई मिल गए, श्री अजय शंकर दीक्षित जी। हमें का लक्ष्मण बन के हम भी काम करेंगे। और जिस बस्तियों को लोग बदनाम करते थे कि यही लोग सब खराब करते हैं, देखिए सब आपके सामने माताएं बहनें बैठी हुई हैं, वास्तव में सबने अपने पसीने से देखिए कितना बिल्कुल चमन जैसा लग रहा है, ऐसा नहीं है। आप लोग अधिकारी भी हमारे नगर निगम, अरे वो बस्ती है वहाँ कुछ करना, अरे करना क्या नहीं चाहते हैं। जब उनके बीच में हम लोग गए, आप भावनाओं से जब खिलवाड़ करेंगे किसी के साथ तो कोई आपका सहयोग नहीं करेगा। जब आप सहयोग की अपेक्षा करेंगे, उनको आप बराबरी का दर्जा देंगे, आप सहयोग की भावना मांगेंगे, आप भेदभाव को दूर करके बात करेंगे, तो ऐसा नहीं है। सब लोग आपके साथ कदम पे कदम मिला के चलने को तैयार है। वहाँ देखिए मनोज मेरा भाई है, सब बच्चे देखिए कितना चमन है। और मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से अपने नगर निगम के जिम्मेदार लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी जाग जाए, कम से कम इन सब व्यवस्थाओं को देख। युग भारती हमारी संस्था, मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूँ, क्षेत्रीय पार्षद होने के नाते वंदन करता हूँ। वास्तव में कहीं ना कहीं हमारे पंडित दीनदयाल स्कूल और बीएनएसडी शिक्षा निकेतन ओमकारेश्वर स्कूल ऐसे नहीं, यहाँ बच्चों को जो पढ़ाने भेजते यहाँ संस्कार डेवलप होते हैं। कहीं ना कहीं उन्हीं संस्कारों की उत्पत्ति है जो यहाँ पे वहीं के छात्र अजय शंकर भैया भी वहीं से निकल के आए, जो हमारे मैं तो सोच रहा था मेरा कारखाना निकल जाएगा और यही गंदगी दिखेगी। लेकिन अब मैं जिम्मेदार नगर निगम ये दिखाऊंगा तो फोटो में नगर आई जी को भी कि अभी भी अगर जिम्मेदार लोगों को थोड़ी सी शर्म लगे तो कुछ नहीं मांग क्या रहे हैं, आपसे सहयोग मांग रहे हैं। सुरक्षा मैंने थानेदार से भी 2-3 बार कहा है, रात में भी टहलती है सुरक्षा। मैं तो पूरी तरह से युग भारती के हर काम में, क्योंकि रचनात्मक कार्य मैंने भांप लिया। हमने जब मेरा संपर्क हुआ तो वास्तव में ऐसे कम लोग होते हैं, ऐसे ही अगर हर जगह हो जाए तो वास्तव में इतना बढ़िया विकास पूरे शहर में हो जाए। तो हम इनको जगाने का काम नगर निगम में भी करेंगे। अभी भी शर्म करो और इनका अगर सब लोग साथ दे दो तो वास्तव में एक अच्छा पार्क डेवलप हो जाएगा। बस मैं यहाँ पे जितनी माताएं बहनें और भी स्थानीय लोग भी साथ में यहाँ मौजूद हैं, ये कैसा महसूस कर रही है पार्क डेवलप हुआ है? यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रही है हम लोगों को, बहुत अच्छा। पहले कैसा महसूस होता था? पहले बहुत गंदगी थी, बहुत यहाँ पे मतलब बैठा नहीं जाता था। अब तो यहाँ पे बैठ के खाना भी खा सकते। अम्मा क्या कहती हो, कैसा लग रहा है पहले के मुकाबले? अच्छा बहुत लग रहा है। हाँ, आप लोगों को क्या हो रहा है यहाँ पे? ये पानी का अच्छा, यहाँ पे सेवा अगर इंसान कोई भी जिम्मेदारी उठाता है तो एक बड़ी नजीर यहाँ पर रामबाग के गीता पार्क में देखने को मिली है, जहाँ पर स्थानीय लोगों से मौजूदा पार्षद शंकर जी इन सबके द्वारा जो ये पार्क यहाँ पर डेवलप किया गया है। निश्चित नगर निगम के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनके लिए एक नजीर प्रस्तुत की गई है, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी सहारे के। जिस तरीके से स्थानीय लोगों ने इसको आगे बढ़ाया है, इसको डेवलप किया है, इसको विकसित किया है, तो कहीं ना कहीं से पूरे शहर के लिए एक नजीर है। और इतना ही नहीं, इसका आगे भी अगर ड्रीम्स की बात की जाए, सपनों की बात की जाए, तो अजय शंकर दीक्षित जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि पूरे शहर में अगर किसी को भी आवश्यकता है, जरूरत है, तो वो इनसे संपर्क कर सकता है, क्योंकि इनका आने वाले समय का लक्ष्य इस तरह के पूरे शहर में, कानपुर शहर में 100 पार्क डेवलप करने का। कैमरामैन अमित गुप्ता के साथ विवेक दीक्षित, न्यूज प्लस कानपुर। रामबाग का ये पार्क सिर्फ हरियाली का ठिकाना नहीं, बल्कि ये याद दिलाता है कि अगर समाज ठान ले तो जिंदगी की जगह हरियाली और निराशा की जगह उम्मीद उगाई जा सकती है। स्पेशल डेस्क, न्यूज़ प्लस।